तो ये है एक्सप्लेनेशन फार्गो सीजन सेकंड एपिसोड नंबर 9 का। एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं दुकानदार को जिसने हैंजी को एड और पैगी का एड्रेस दिया था। वो हैंजी को उसकी दुकान की ओर आते देखता है। घबरा कर दुकानदार पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन तभी हैंजी उसे गोली मार देता है। हैंजी उसी की दुकान से दवाई लेता है और अपने कंधे पर लगाता है जहाँ पैगी ने उसे कैंची से मारा था। तभी हमें नैरेटर बताता है कि हैंजी डेंट के बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं मिली कि वो कौन था, उसकी फैमिली कहाँ से थी। उसके बारे में बस इतनी जानकारी थी कि वो गेरार्ड फैमिली का एक लॉयल आदमी था। हैंजी दुकानदार की गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं कैबिन में पुलिस वाले एड और पैगी से पूछताछ करते हैं। हैंक पूछता है कि आखिरकार तुम लोग हेड गेरार्ड को लेकर यहाँ पर क्यों आए। एड कहता है कि डॉड उनके घर आया था एड और पैगी को जान से मारने, लेकिन पैगी ने उसे बेहोश कर दिया और ये लोग डॉड को गेरार्ड फैमिली को देकर सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते थे। ये उनका प्लान था। ल्यू कहता है कि हमें हैंजी को ढूंढना चाहिए क्योंकि वो और आदमियों को बुला सकता था और यहाँ पर गैंग वॉर छिड़ने की संभावना थी। पैगी कहती है कि उसने हैंजी को कैंची से मारा है और वो जख्मी है। डॉड पुलिस वालों को बताता है कि उसने माइक को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया था। माइक कल वहाँ पर आने वाला है। उसका प्लान था कि वो कैंसर सिटी माफिया को डॉड गेरार्ड को दे देंगे और बदले में माइक उन्हें गेरार्ड फैमिली से बचाएगा। पुलिस वालों को समझ आ गया था कि इनकी सिचुएशन अब बहुत नाजुक है। वो प्लान करते हैं कि वो एड को एक वायर लगा देंगे और उसे माइक से मिलने के लिए भेजेंगे और फिर उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लेंगे। ये सुनकर ल्यू को समझ आ जाता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो माइक एड को मार डालेगा। पुलिस वाले प्लान करते हैं कि ये लोग सादे कपड़ों में उस मोटेल में जाएंगे जहाँ पर माइक एड और पैगी से मिलने आने वाला था। इसके बाद वो माइक को पकड़ लेंगे। पुलिस वाले ये प्लान एड और पैगी को बताते हैं, पर ल्यू एड और पैगी से कहता है कि ये लोग इस प्लान का हिस्सा ना बने। वो कस्टडी और एक वकील की डिमांड करें। इस प्लान में काफ़ी खतरा है। ल्यू के सीनियर को ल्यू की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में आकर उसे वापस अपने घर जाने को कहता है। पुलिस ऑफिसर ये प्लान एड और पैगी को बताता है। वो कहता है कि ये लोग उनकी बातों को माइक के साथ रिकॉर्ड करेंगे और फिर जब पुलिस के पास माइक के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो जाएंगे तब एड और पैगी को इन मर्डर के केस से छुड़ा लिया जाएगा। एड और पैगी ये सुनकर पुलिस का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। ये चाहते थे कि बस किसी तरह ये लोग इस झमेले से बाहर निकलें। माइक अपने बॉस को बताता है कि वो डॉड गेरार्ड को लेने जा रहा है। माइक अपने बॉस को ये भी बताता है कि उसका हिटमैन अंडरटेकर उससे कभी मिला ही नहीं और शायद उसे गेरार्ड फैमिली ने मार दिया है, जबकि अंडरटेकर को माइक नहीं मारा था। वहीं बेट्सी अपने घर में काम करते हुए अचानक गिर जाती है क्योंकि उसे कैंसर था। ल्यू घर में कॉल करता है पर कोई कॉल नहीं उठाता। बेट्सी की बेटी देखती है कि उसकी माँ नीचे बेहोश पड़ी है। इसके बाद ल्यू देखता है कि दुकान में गोली का एक निशान है। ल्यू दुकान के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ उसी दुकानदार की लाश भी पड़ी है जिसे हैंजी ने मारा था। बाथरूम में उसे कुछ ड्रेसिंग का सामान मिलता है। ल्यू देखता है कि दुकानदार की कार भी वहाँ पर नहीं है। ल्यू समझ जाता है कि ये काम हैंजी डेंट का है, इसलिए वो अपने ऑफिसर को इसके बारे में आगाह करता है, लेकिन वो ऑफिसर ल्यू की बातों को इग्नोर कर देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। ल्यू हैंक को बता देता है कि हैंजी एक लाल रंग की गाड़ी लेकर भाग चुका है। वहीं सारे पुलिस वाले एक मोटेल में रुकते हैं और अपनी पुलिस यूनिफॉर्म उतारकर सिविल ड्रेस में आ जाते हैं। इनका प्लान था कि ये लोग माइक को पकड़ सकें। वहीं हैंजी दूर से सब देख लेता है कि कैसे पुलिस वाले एक मोटेल में इकट्ठा हो गए हैं। फ्लॉयड बियर के साथ अपने घर आती है और वो बियर से कहती है कि वो साइमन को बुलाए ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके, लेकिन बियर कहता है कि साइमन वहाँ पर नहीं है। बियर फ्लॉयड को ये नहीं बताता कि उसने साइमन को मारकर दफना भी दिया है। रिकी इन दोनों से कहता है कि हैंजी का फ़ोन आया हुआ है। फ्लॉयड हैंजी से बात करती है और हैंजी उसे बताता है कि डॉड अभी जिंदा है और उसे एक मोटेल में लाया गया है जहाँ पर कई पुलिस वाले भी हैं। ये सुनकर गेरार्ड फैमिली अपने गुंडों के साथ उस मोटेल की ओर बढ़ने लगती है। वहीं ल्यू को पता चल जाता है कि पैगी की बॉस कॉन्स्टेंस का मर्डर उसके होटल में हो गया है और शायद ये मर्डर हैंजी डेंट ने किया है। इसके बाद ल्यू उसी मोटेल की ओर बढ़ने लगता है जहाँ पर बाकी के पुलिस ऑफिसर एड और पैगी के साथ हैं। ल्यू गेरार्ड फैमिली और उनके गुंडों को मोटेल की ओर जाते हुए देख लेता है। इसके बाद वो अपने ऑफिसर्स को आगाह करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वे सभी उस वक्त सो रहे थे। बियर हैंजी को फ्लॉयड के साथ रुकने को कहता है और वो अपने गुंडों के साथ मोटेल पर हमला कर देते हैं। इस हमले में कई लोग मारे जाते हैं। तभी हैंजी फ्लॉयड को चाकू मार देता है। इसी बीच बियर ल्यू के हाथों मारा जाता है। हैंजी अब एड और पैगी को मारने के लिए जाता है, लेकिन पैगी हैंजी पर गर्म पानी फेंक कर वहां से बच निकलती है। हैंजी का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और हैंजी भी वहां से भाग जाता है। उसी समय माइक मिलिगन किचन के साथ वहां पर आता है। वो इस शूटआउट को देख लेता है और वो भी वहां से 9-2-11 हो जाता है। ल्यू हैंक के पास जाता है जो भी जख्मी था।
और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।